सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा इनका भी निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामीबिया। तो नामीबिया ये अफ्रीकी देश है। तो नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले सैम नुजोमा का भी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1990 में साउथ अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई थी और वो स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो ध्यान में रखना प्रश्न। अब इसी तरह से कुछ और निधन वाले मैं आपको प्रश्न करवाता हूं। जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिनके हाल ही में निधन हुए वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं नामीबिया आपको लेकर के चलता हूं ताकि उसके स्टैटिक देख लेते हैं। एक बार मैप में देख ले कहां पर है ये। तो ये रहा मैप में नामीबिया। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है ये और कैपिटल विंडहॉक होती है, करेंसी है नामीबियन डॉलर। और अभी आपको याद हो तो दिसंबर 2024 में यहाँ पे पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। कौन? नेटम्बो नंदी नदेतवा। पढ़ा था हमने इनके बारे में भी, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार ये 10 फरवरी को मनाया जा रहा है। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। तो मिर्गी के बारे में सही तथ्यों, बेहतर उपचार और बेहतर देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। अच्छा, वैसे एक भारत में भी मिर्गी दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, वो 17 नवंबर को मनाते हैं, वो भी ध्यान में रखना। वैसे अभी फरवरी में ज़्यादा कोई हमने डेज नहीं मनाए, 2-4 डेज हैं, बड़े आसानी से आप याद रख सकते हैं उनको। जैसे कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया था, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को 2 दिवस और मनाए थे, विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे और नेशनल डीवॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। और आज हमने देखा इस बार 10 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक के फरवरी में आप देखोगे 11 दिन हो गए। 11 दिन में ये 4-5 डेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, बड़े आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है, याद रह जाएंगे ना? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 2025 इसका आयोजन हुआ? तो आंसर होगा मिस्र। तो एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन एक्सरसाइज, भारत और इजिप्ट के बीच में होता है। इस बार ये इसका तीसरा एडिशन है जो अभी 10 फरवरी को शुरू हुआ, 23 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पर हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है। तो साइक्लोन एक्सरसाइज याद रखना, भारत और इजिप्ट के बीच में होता है। को ये रहा मैप में इजिप्ट। कैपिटल होती है कायरा, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। और इजिप्ट आप जानते हो नील नदी का वरदान इसको कहते हैं। साइक्लोन एक्सरसाइज हमने देखा। और अभी पिछले साल WHO ने इजिप्ट को मलेरिया मुक्त घोषित किया था और ब्रिक्स में शामिल हुआ था ये इजिप्ट, आपको पता ही है। जब 2024 के स्टार्टिंग में जो 4 देश इसके मेंबर बने थे, कौन कौन? इजिप्ट, UAE, इथोपिया और ईरान। सऊदी अरब ने मना कर दिया तो इसको कैंसिल करेंगे। अर्जेंटीना ने तो शुरुआत से मना कर दिया था। आप मुझे बताओ ब्रिक्स में अभी 2025 में कौन सा नवीनतम देश शामिल हुआ है जो इसका 10वां सदस्य बना है? ये आपके लिए प्रश्न हो गया, होमवर्क प्रश्न। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झुमुर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा असम। तो असम ये दुनिया के सबसे बड़े झुमुर महोत्सव की मेजबानी करेगा। ये विश्व का सबसे बड़ा झुमुर नृत्य महोत्सव है। इसमें चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 और 26 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी, असम में। तो झुमुर महोत्सव याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हो एक तरह का नृत्य महोत्सव है जो असम में होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नवाब सलाम को। तो पिछले महीने जनवरी में हमने पढ़ा था कि पूर्व आर्मी चीफ जोसेफ ऑन लेबनान के नए राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद उन्होंने अभी नवाब सलाम को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम बन गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका नॉलेज चेक करते हैं या चेक करते हैं कि आप कितना ध्यान से करंट अफेयर्स पढ़ते हो। और अगर डेली अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको याद आएगा
नवाब सलाम, ये नाम आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। तो आप में से कौन कौन बताएंगे कहाँ पे इनका नाम आपने पढ़ा था? पिछले साल ही पढ़ा था हमने। अब देखो हो गया ना, जिसने पढ़ा होगा ध्यान से उनको फटाफट आ जाएगा, जिन्होंने पढ़ा भी होगा लेकिन रेगुलर नहीं रहे, रिवीजन नहीं करा, तो अब आपको चीज़ें याद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ, अगर चीज़ों का आप रिवाइज नहीं करोगे टाइम टू टाइम, तो जो आपने टाइम लगाया, मेहनत की, चीज़ों को पढ़ा, फिर भी जब एंड टाइम पे वो आपसे पूछी जा रही है तो वो आपको याद नहीं आ रही। इसी तरह से एग्जाम में भी होता है। तो याद करो, पिछले साल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट बने थे नवाब सलाम। मैंने कई बार आपको रिवाइज करवाया था, वो लेबनान से हैं, याद आ रहा होगा। इसीलिए कहता हूँ रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ 10-15 इसी तरह से अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में जिन जिन देशों में अभी नए प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री बने थे वो आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको लेबनान लेकर के चलता हूँ ताकि उसके स्टैटिक देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा मैप में लेबनान, कैपिटल होती है बैरूत, करेंसी है लेबनीज पाउंड, और हमने देखा प्रधानमंत्री नवाब सलाम हो गए, और पिछले महीने यहाँ प्रेसिडेंट बने थे कौन? जोसेफ ऑन। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मई 2025 में वेव्स समिट ये कहाँ पर होगी? तो आंसर होगा मुंबई में। अच्छा, आप यकीन नहीं मानोगे, ये एक ही प्रश्न मैं आपको शायद तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ? और कमाल की बात यह है कि तीनों बार इसके आंसर अलग अलग रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले हम इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस प्रश्न पे। वेव्स की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, और 2025 में इस बार ये पहला एडिशन ही है इसका, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और भारत इसको होस्ट कर रहा है तो हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बार ये कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। 1 से लेकर 4 मई 2025 तक ये होगा। आयोजन करने का उद्देश्य देश को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो सिर्फ इतना सा याद रखना, वेव्स समिट है, ये भारत में हो रहा है। भारत में भी कहाँ पे? मुंबई में होगा। पहला एडिशन है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। देखो एक्चुअली मैं पिछले साल से मैं इसको पढ़ाता आ रहा हूँ आपको। पिछले साल ये घोषणा हुई थी कि ये गोवा में होगा नवंबर में, फिर कैंसिल कर दिया, फिर बोला फरवरी में होगा नई दिल्ली में। और जब भी मैं आपको समिट, शिखर सम्मेलन रिवाइज कराता हूँ, आपने नोट किया होगा सबसे पहला पॉइंट यही वाला होता है कि फरवरी में होगा नई दिल्ली में। लेकिन अभी फिर से ये कैंसिल कर दिया गया। और ये देखो, मैं आपको आर्टिकल भी दिखा रहा हूँ, PIB का आर्टिकल है, बोला गया है यहाँ पे साफ साफ कि फरवरी में होना है नई दिल्ली में, लेकिन अभी फिर से कैंसिल कर दिया। और अब बोल रहे हैं कि अब ये मई में होगा, मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहां पर हम इसका आयोजन करेंगे। उम्मीद है इस बार ये अपना वेन्यू चेंज नहीं करें और मुंबई में हो। और फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी विकसित गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए शुरू की गई योजना है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने ही विकसित गांव विकसित उड़ीसा नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा के गांव का संपूर्ण विकास करना। इसके लिए कुल बजट इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए रखा है 5 सालों के लिए। तो इसके तहत गांव में रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन, सामुदायिक संपत्ति का निर्माण, पूजा स्थल, खेल सुविधाएं और छोटी पर्यटन परियोजनाएं सहित कई सारे यहाँ पे निर्माण कार्य विकसित किए जाएंगे, जिससे गांव को डेवलप किया जाए। इनका कहना है गांव अगर डेवलप्ड होंगे ऑटोमेटिकली राज्य डेवलप्ड होगा, राज्य डेवलप्ड होगा, भारत डेवलप्ड होगा। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में 2025 चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कैरियन जैक्वेट ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 की। ये हुआ अभी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तुंगमबक्कम में हुआ अभी 3 से लेकर 9 फरवरी तक। और इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया किरियन जैक्वेट ने। ये फ्रांस के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हराया एलियास यमेर को, जो स्वीडन के टेनिस प्लेयर है। जबकि मेंस डबल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विजेता रही है जापान की टीम, जिसके खिलाड़ी हैं शिंटारो और काइतो। अब ये मेंस डबल का वैसे मैं आपको बताता नहीं हूँ क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, सिंगल्स वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ये अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भारतीय जोड़ी को हरा दिया है। वो भारतीय जोड़ी कौन है? रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी। अच्छा, ATP का मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जिसका मुख्यालय है लंदन UK में। पुरुषों की जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उनको ये आयोजित करती है। तो ये एक ATP टूर्नामेंट है, तो पुरुषों का होगा, है ना। यहाँ पे वुमेन सिंगल नहीं आएगा। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है?
तो आंसर होगा एन बीरेन सिंह। तो अभी 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लगभग 2 साल तक चली जातीय हिंसा के बाद, जब बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, अब जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्योंकि हर तरफ से खास तौर पे जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उन पे बहुत समय से दबाव बना रही थी और फाइनली अब जाकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये जो हिंसा है, आपको याद होगा 2023 में मई के आसपास ये हिंसा शुरू हुई थी, जब मैतेई समुदाय के लोगों ने कहा कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा हमें भी दिया जाना चाहिए। तो फिर इसका विरोध किया कुकी समुदायों ने। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इनको ये दर्जा मिल गया तो हमें जो लाभ मिल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। अब बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल हो गई, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। और आप जानते हो किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाना है, तो मणिपुर ही है। मणिपुर में लोकटक झील आपको मिलेगी, दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है यहाँ पे, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ का मार्शल आर्ट क्या होता है? थांगटा होता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो आंसर होगा विंग्ड रेडर्स। तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से पूर्वी कमान में विंग्ड रेडर्स नाम का एक प्रशिक्षण अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना। तो इतना सा ही आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का नाम है विंग्ड रेडर्स। और आपको याद होगा अभी 9 फरवरी को ही बंगलुरु में अभी 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ, पढ़ चुके हैं इसको हम। और यहाँ पे खास बात क्या रही? खास बात ये आप देख सकते हो कि हमारा जो तेजस, जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें हमारे थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इन दोनों ने एक साथ उड़ान भरी है। और ये पहला मौका होगा जब किसी 2 सेना प्रमुखों ने एक साथ इसमें उड़ान भरी हो। तो ये एक पॉइंट है, न्यूज़ में है तो ध्यान रख सकते हैं। हाँ, बाकी ये ज़रूर याद रख लेना हमारे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके नाम, क्योंकि पिछले साल ही नए बने थे। तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हो गए, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। बाकी ये थी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से ये क्लास आपकी कंटिन्यू बनी रहे। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, ताकि आपको एक कम समय में एक बेहतर और क्रिस्पी कंटेंट आपको मिलता रहे, मतलब जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट होता है पॉइंट टू पॉइंट। बाकी दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पीडीएफ आपको मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलो अभी कल के भी करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। जनवरी का सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास आ चुकी है, जिसने नहीं देखा देख लीजिएगा। जनवरी का एक बार क्विक फॉर्मेट में आप रिवाइज कर लोगे उस वीडियो के माध्यम से। और मैंने हमेशा बोला है कि कॉपी और पेन लेकर के उस वीडियो को जरूर लगाना, ताकि आपको ये पता लगे जो मंथ निकल चुका है हम पढ़ चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो आता है। तो 1 लाइनर वो क्लास है, तो आप देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही रहते हैं, कितने गलत रहते हैं। गलत नहीं होने चाहिए, फिर भी अगर कोई गलत होता है तो उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो आपके गलत हो गए तो एग्जाम में नहीं होने चाहिए। चलो अब रिवाइज करते हैं कल का। तो कल पहला प्रश्न पूछा था विश्व दलहन दिवस कब मनाया? 10 फरवरी। फिर पूछा बीएपीएस संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया? साउथ अफ्रीका। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू हुई? हरियाणा में। और उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला भी रखी गई हिमाचल प्रदेश में। चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध है ईरान से। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश यूएसए रहा। और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हो गया? जीएमआर हवाई अड्डा। उसके अलावा नेविगेशन सैटेलाइट है मित्सुबिशी 6, इसको लॉन्च किया जापान ने। चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध है चाइना से। और चर्चा में रहा ब्लू गोस्ट मिशन का संबंध है चंद्रमा से। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा इसका पीके मिश्रा। वैसे कल आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया। देखो ये लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ ना, तो प्रीवियस डे का, जस्ट प्रीवियस डे का मैं नहीं पूछता हूँ, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। कल वाली क्लास का मैं आपको रिवीजन ही करा रहा हूँ और कल का ही मैं आपसे प्रश्न पूछ लूंगा तो फॉर्मेलिटी है, कोई मतलब नहीं है। तो मैं भाई एक ही तो प्रश्न पूछना है,
तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर का मैं कोई भी प्रश्न उठा के रेंडमली आपसे पूछता हूँ, तो ये उत्तर आपको देना होता है। तो ये उत्तर दिया करो, नहीं आता तो सर्च करके दिया करो ताकि चीज़ें आपको याद रहे। अब देखो, प्रश्न पूछा आपको याद नहीं था, तो याद होना चाहिए था ना। आपको क्या लगता है अगर ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं। अब ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क प्रश्न, उत्तर दीजिए इसका।